हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं माघ मास की पौराणिक कथा। पूर्व समय में उत्तम निषेध नामक नगर में एक हेमकुंडल नाम का धनी वैश्य रहता था। वह कुबेर के समान धन वैभव वाला था। वह स्वभाव से बहुत अधिक पूजा पाठ और दान करने वाला व्यक्ति था। वह गाय भैंस का पालन करता था। वह धर्म का कार्य करने में विश्वास रखता था। उसने गांव में भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि का निर्माण कराया, आम, पीपल आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगवाए। उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम कुंडल और विकुंडल था। जब वो दोनों युवावस्था में आए तब हेमकुंडल गृहस्थी का कार्य उनको सौंपकर वन को चला गया और वहां भगवान विष्णु जी की आराधना करता हुआ बैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का बहुत घमंड था। वे दोनों वेश्यागामी बन गए और मांस मदिरा का सेवन करने लगे। बुरे कर्मों में लगकर उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया और दरिद्र होकर चोरी आदि करने लगे और वन में रहने लगे। वे दोनों वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक समय दैव योग से कुंडल पर्वत पर चला गया, जहां उसे शेर ने खा लिया और विकुंडल को सर्प डस गया। इस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों भाइयों को एक साथ यमराज के पास लाए और बोले, महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज बोले, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। तब बड़े संशय के साथ विकुंडल बोला, हे यमराज, मेरे मन में एक बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे, कभी भी हमने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, और तो और हमारी मृत्यु भी एक साथ हुई है। फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ है? तब यमराज बोले, विकुंडल, माता पिता, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण प्राप्त होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही प्राप्त होता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई भी पुण्य नहीं किया, सदैव पाप कर्म ही करता रहा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? तब यमराज बोले, सुनो, सुमित्र नाम का ब्राह्मण जंगल में तुम्हारा मित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था, और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना नदी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है। माघ मास के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तब विकुंडल मन ही मन सोचने लगा कि अनजाने में किए गए माघ मास के स्नान का इतना फल है, तो भाव से किए गए माघ मास के स्नान का कितना फल होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी माघ मास के स्नान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।